हेलो दोस्तों, मैं आजिब आलम अपने यूट्यूब चैनल आजिब आलम क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक। सब्जेक्ट है मैथ। और चैप्टर नेम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1। उसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। और हम लोग इस पर इंट्रोडक्शन भी देख लिए थे, जो कि लेक्चर नंबर 4 था। आज लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग इंट्रोडक्शन भी इसके बारे में जान चुके थे कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्यों पढ़ना चाहिए और किस लिए पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं और एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। तो आप लोग अगर लेक्चर नंबर 4 नहीं देखे होंगे तो जा करके आप लोग लेक्चर नंबर 4 देखिए, उसके बाद 5 देखिए। आज हम लोग करने वाले प्रश्नवाली 1.2 का 3 क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं, जो कि 1.2 प्रश्नवाली जो 1.2 है उसमें भी जो भी दिया गया है सवाल, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे और समझेंगे। और ये जो है भाषा हम लोगों का लैंग्वेज रहेगा सबसे आसान तरीका, समझाने का तरीका जो रहेगा सबसे आसान, ठीक है। और एग्ज़ाम में यहाँ से 100% आने की संभावनाएं क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, चाहे हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इससे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। इसमें कोई ये किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं सवाल पे। सवाल क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है देखिए, सवाल कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्नवाली 1.2 का है सवाल, फर्स्ट नंबर का, कि जो निम्नलिखित संख्या है, ठीक है, क्या निम्नलिखित संख्याओं को उनके जो भी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। क्या करना है? व्यक्त करना है, ठीक। तब व्यक्त कैसे करना है? अब व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसको किस चीज़ में तोड़ना है। सबसे पहले सवाल को हम लोग समझेंगे। सवाल क्या कर रहा है? तो सवाल कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ना है। किस विधि से? गुणनफल के, जो भी गुणनफल के रूप में होता है उसमें। तो यहाँ देखिए, ये तो सोल्व किया हुआ है। तो इससे आप लोगों को अगर समझ में नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ पे भी समझेंगे कि आपका है 140। इस तरीक़ा से हम लोग समझने वाले हैं। ये जो सवाल है ये ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछता है अधिकतर। ये जो सवाल अभी जो आया कि निम्नलिखित संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ये ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल में। तो हम लोग देखेंगे तो इसको 2 से काटेंगे। कितना से काटेंगे? 2 से। तो आपका कितना आएगा? 70 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तब कितना आएगा आपका? 2 से फिर देने पर भाग 35 आएगा। फिर 2 से भाग देने पर कितना आएगा बाबू? 2 से तब की भाग जाएगा नहीं। कितना? देखिए, 2 से भाग दिए 140 में, तो देखिए 7 का 7, 7 दूनी 14, 0। यहाँ तक क्लियर है। फिर 2 से भाग दिए 70 में, तो 35 दूना 70 होता है। अब की 2 से भाग जाएगा नहीं। अगला बार 3 से भाग जाएगा। 3 से जाएगा, 3 एक कम 3, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 से नहीं कट रहा है। 35 3 के पहाड़े में आता नहीं है। तब फिर कितना से जाएगा? तो फिर आपका जाएगा 5 से। 5 सत्ते 35, यानी कि 5 के पहाड़ा में 7 बार में 35 आता है और 7 एक बार में आता है। जब तक काटा जाता है तब तक कि यहाँ पे जो है 1 न प्राप्त हो। 1 आ गया। अब ये गुणनखंड जो है गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अगर आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में न पूछे, ज़्यादा नंबर के सवाल में, 2-3 नंबर के सवाल में पूछे, 2 नंबर या 3 नंबर के, तो आप लोग ऐसे हल करके बनाइएगा। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछ दिया तो आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, चाहे ऐसे ही करके बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए यही किए है कि यहाँ 2 से भागा दिए तो कितना आया? 70 आया। यहाँ देखिए 140 को 2 से भागा दिए तो कितना आया? 70 आ गया। समझ में आया? उसके बाद फिर 70 को कितना से भागा दिए? फिर 70 को 2 से भागा दिए। अगला बार 70 को 2 से भागा दिए तब कितना आया? तो देखिए अगला बार 70 को 2 से भागा दिए तो 35 आया। कितना आया? 35। कितना आया? 35। तो यहाँ देखिए यहाँ पे भी 35 है। कितना है? 35 लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, अगला कितना है आपका? आपका है अगला कि 7 को कितना से दिए? 7 को 7 से काटे तो कितना आया? 1 आया। 7 को 7 से भागा दिए, 1 आया। ये हुआ आपका, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं हम लोग कि ये आप लोग को अगर समझ में आया होगा
तो ये है सवाल करने का तरीका। क्या है ये सवाल करने का तरीका है, कैसे करना है आप लोग समझ चुके हैं। तो ये जो है इस तरीक़ा से किया जाता है। अब आपको भागा दे दिया गया, क्या दे दिया गया, भाग, हर एक चीज़ में भाग दे दिया गया। देखिए फर्स्ट में दिए 2 से तो 70 आया, 70 को फिर 2 से दिए 35 आया, 35 को 5 से दिए 7 आया, 7 को दिए तो 1 आया। ये प्रोसेस है, इस तरीक़ा से किया जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब करना है कि कितना का पूछा है, कितना 140 का क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड। तो ऑप्शन आप लोग को दे देगा ऑब्जेक्टिव सवाल में 4 गो, 4 गो में से कोई एक गो मारना रहेगा। 2 का एगो है, 2 गो है, तो यानी कि 2 गुने 2। उसके बाद फिर क्या है 5 गुना 7। अब देखिए 2 कई बार है, तो 2 आपका जो है वो 2 बार है, तो 2 का पावर 2 चढ़ जाएगा, कल बताए थे 2 का पावर 2 चढ़ जाएगा, फिर 5 गुना 7 आ जाएगा। यही हम लोग का यहाँ पे जो है दिया गया है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ओके, इस तरीक़ा से बनाना है, इस तरीक़ा से क्या करना है, बनाना है। हर एक टॉपिक को, हर एक चीज़ को इस तरीक़ा से सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, और नहीं समझ में आया होगा तो फिर भी कमेंट कीजिएगा। ये अति जो पिछले ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था ऑब्जेक्टिव सवाल ये पूछा हुआ था और पूछा हुआ है, और हर साल पूछता है सेम पैटर्न से, सेम चीज़ भी पूछ सकता है, ये भी नंबर भी पूछ सकता है। जो 140 दिए तो 140 नंबर भी पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलिए अगला देखते हैं। अगला है 156। अब 156 को कैसे करना है, तो 156 को भी सेम प्रोसेस रखना है, 156 वाला भी सेम प्रोसेस रखना है आपका। इस तरीके से आगे 156 लिख देते हैं, 6 है 156। अब इसको कितना से देंगे भागा, तो इसको 2 से देंगे। 2 से तब 15 नहीं आता है, 14 आता है, कई बार में 7 बार में, 7 का 7 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा, 10 5 दूना 10। आप लोग के देने आना चाहिए क्योंकि आप लोग 10 क्लास में पहुंच चुके हैं। फिर आपको ये 2 से जाएगा। अगला बार ये अगर हम लोग दें, सॉरी रुकिएगा, यहाँ 8 दूना 16 होता है, यानी कि 78 आ गया। फिर इसको 2 से दिए तो आपका 3 बार में जाएगा 6, और फिर 9 बार में जाएगा 18। ठीक है, यानी कि 39 हो गया। अब ये 3 से जाता नहीं है क्योंकि 39 3 से भाग नहीं लगता है, तो ये कितने से भाग लगते हैं, तो ये आपका लग जाएगा 3 से। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब आपका तो 13 है जो कि 13 से ही जाएगा। कब तक करना रहता है, जब तक कि यहाँ 1 ना आ जाए। यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, यानी कि ये हो गया क्लियर। तो हम लोग क्या किए हैं, यही किए हैं कि यहाँ देखिए 156 को 2 से भागा दिए, कितना आया, 156 को 2 से भागा देने पर कितना आया, 78 आया। तो यहाँ देखिए 78 आया। फिर 78 को क्या किया, फिर 78 को 2 से भागा दिए तो कितना आया, 39 आया। तो यहाँ देखिए 2, फिर 78 को, फिर जो है 39 को 3 से दिए तो कितना आया, 13। फिर 13 को 13 से दिए तो कितना आया, 1 आया। यही प्रोसेस यहाँ पे किया हुआ है, यही यहाँ पे किया हुआ है। अगर आप लोग के ऐसे समझ में आया है तो ऐसे कीजिए, और ऐसे समझ में आया है तो ऐसे कीजिए। यानी कि 2 से 156 को भागा देंगे तो 78 बार में जाएगा। फिर यहाँ से जो आया है 78, फिर उसको यहाँ रखेंगे, और यहाँ रखने के बाद फिर इसको भागा देंगे 2 से, तो 39 आया। फिर 39 को यहाँ रख के आपकी 3 से, यानी कि 2 से कटेगा नहीं, इसी की वजह से 3 से भागा देंगे तो 13 बार में। फिर 13 को यहाँ रखेंगे और 13 से भागा देंगे, क्योंकि ये और कोई से जाएगा नहीं, 13 से गया 1 बार में, ये कट करके आ गया। अब लिखने का तरीका देखिए, लिखना कैसे है, तो कितना का है, 156 का है। कैसे, कौन कौन से गया है, 2 से गया है, फिर 2 से गया है, फिर 3 से गया है, और फिर 13 से गया है। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग के 56, यानी कि 2 कई बार है, 2 2 बार है, 2 का पावर 2 हो जाएगा, बाकी 3 1 बार है तो 3, और 13 1 बार है तो 13, यानी कि ये आंसर हो गया। तो आपका यही यहाँ किया हुआ है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी कि 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13, ये आपका आंसर हो गया। और बनाने का तरीका यही है, आप लोग के समझ में आया होगा। हर एक चीज़ को क्लियर कराया जा रहा है, जो उन चीज़ से समझ में आया होगा वीडियो को रोक करके उस चीज़ में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अगला सवाल पर। अगला चलिए अगला नंबर का सवाल देखते हैं। अगला क्या करा है, कितना है, 3825 है, यानी कि 3825। 3825 को अब क्या करना है, देना है 3825। अब 3825 थोड़ा सा ज़्यादा आती है, ठीक है ना, थोड़ा सा ज़्यादा नंबर है। 3825 को देंगे, कितना से देंगे, 2 से भागा दे करके देखते हैं जाता है कि नहीं जाता है। 3 एक बार में आया, 1 बचा, उधर गया, 9 दूना 18, यानी कि आपका आ जाएगा 3
और उसके बाद आपका तो 2 से जाना संभव है नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 2 से जाएगा नहीं। लास्ट वाला भी संख्या हम लोग देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। लास्ट में 5 है, इसकी वजह से 2 से जाएगा नहीं। अब 3 से जाएगा, कितना से जाएगा? 3 से, ये क्योंकि लास्ट में जो भी 3 है 15 आ जाएगा, तो लास्ट वाला कट जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3 आ गया आपका, यहाँ 3 दूना 6, हाथ में 2 बचा और इधर 2 है, 22 हो गया। तो 7 3 21 हो जाएगा, 1 बचा और 5 5 तिहाई 15। ठीक है, अब देखिए फिर 5 है, तो यानी कि फिर 3 से काट के देखेंगे, यानी कि 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 3 का 3 3 दूनी 6 और 5 तिहाई 15। ठीक है, अब आपका जो है वो 3 से जाएगा नहीं, अब 5 से जाएगा। कितना से जाएगा? 5 से। 8 5 40, 8 5 40 5 25, कट गया 45 बार में। फिर 45 5 से जाएगा, कै बार में? रुकिएगा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, देखिए आपका कटा, यानी कि आपका कटा 8 पचे ना, 8 पचे 40 और यहाँ 5 85 आएगा, क्योंकि 5 से भागा दिए हैं, 8 बार में गया है, ना कि 8 से भागा दिए हैं 5 बार में। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर कितना से करेंगे? फिर ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब ये 17 तक केवल 17 के पहाड़े में जाएगा, 1 आ गया। जब तक काटना है तब तक 1 ना है। अब इसको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, यानी कि 3 3 2 बार, 3 3 2 बार, तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, यही है 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। 3 का गो है, 3 2 गए तो 3 का पावर 3, 5 का गो 2 गए तो 5 का पावर 5, उसके बाद 17। ये आंसर है आपका, यहाँ देखिए ये आंसर है। समझ में आया? इस तरीक़े से सवाल को सॉल्व करना, एकदम बच्चा वाला सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग के समझ में आ गया होगा तो वीडियो को रोकिएगा, अगला जो आने वाला है उसको आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोकिएगा और अगला जो आने वाला है स्लाइड नंबर 4 उसको खुद से बनाइएगा। अब चलिए इसको देखते हैं, ये कितना है? 5005। अब 5005 को करना है, तो 5005 को तो लिख लेंगे 5005। अब ये कितना से जाएगा? 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा। 5 दहिए 50 ना, 5 10, 5 के पहाड़ा में 10 बार में आता है। 5 एक बार में आया, 0 आया, 0 आया, 5 आया। इस तरीके से भी करेंगे तो समझ में आ गया। ठीक है, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5 भागा देना है। ठीक, अब ये कितना से जाएगा? आपका ये 5 से जाएगा, तो 5 दही 50, तो ये बच जाएगा, एक नहीं जाएगा। 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से देखते हैं। 7 एकम 7, हाथ में 3 और यहाँ 0 है, 30 हो गया। 7 चौक 28, 7 चौक 28, हाथ में 2 और 1 यहाँ 21 हो गया। 7 3 21, यानी कि 7 से चला गया। ठीक है, कितना बार में? 743 बार में। अब ये कितना बार में जाएगा? तो अब ये आपका देखेंगे 7 से, तो 7 नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं, 11 से चला जाएगा। कैसे 11 से चला जाएगा? तो 11 छक 66 होता है ना, 11 से आपका चला जाएगा। अब देखिए 11 से कैसे चला जाएगा, रुकिएगा, यहाँ 1 है आपका, कितना? 1 है आपका यहाँ ना, इसलिए कि 7 एकम 7 होता है। ठीक है, आपका यहाँ 1 है। अब 11 से कैसे चला जाएगा? तो 11 एकम 11, अब आपका यहाँ 3 और 3, 11 3 33, 13 बार में। अब 13 बार में चला गया, 1 बार में। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये मेरा 5 के पहाड़ा में गया, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। ठीक है, इतना आया। अब ये 7 से गया, यानी कि 7 एकम 7, हाथ में बचा 3, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, और इधर 0 है 30, 7 चौक 28, 2 बचा और 1 21 हो गया, 7 3 21। ठीक है, फिर 11 एकम 11 बचा 3, 3 से 33, यानी कट गया ये। अब में हम लोग के पास कितना आया? 5 आया, यानी कि 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, सब सिंगल सिंगल है, तो इसका यही आंसर हो गया। सब सिंगल सिंगल है, इसी की वजह से इसका यही आंसर हो गया। ठीक है, इसका यही आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे अब ये क्या किया? 5 से भागा दिया है, तो कितना आया है? 1001 आया। फिर 1001 को 7 से भागा दिया, ये कितना आया? 143 आया। फिर 143 को 11 से भागा दिया, 13 आया। फिर 13 को कितना से भागा दिया? इतना आया। इसी पैटर्न में किया गया है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला कितना है? अगला है 7429, यानी कि 7429। अब 7429 को कैसे करेंगे? तो 7429 को भी उसी तरीक़ा से कर लेंगे।
7429 को भी हम लोग उसी तरीक़ा से कर लेंगे। तो ये 2 से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है, 3 से जा सकता है लेकिन 3 से आपका यहाँ से यहाँ से यहाँ जाएगा नहीं, यानी कि 19 आ जाएगा लास्ट में तो नहीं जाएगा। 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट 17 से जा रहा है। कितना से जा रहा है? 17 से, यानी कि 17 के से 4 बार में आएगा। कितने बार में आएगा? 4 बार में, यानी कि 17 से 17 के 17 17 दूनी 34, यानी कि कितना आता है? ठीक है, तो आपका ये देखिए इतना आ गया। ठीक है, अब आपका यहाँ कितना बच गया? तो आपका 6 बचा, यहाँ 2 है, 6 और 2 कितना हो गया? 62। अब देखिए 62 यानी कि 17 17 51, 3 बार में गया। अब 62 में से 3 गया, यानी कि 51 9 3 इतना, और आपका अब जो है ये 7 बार में चला जाएगा। ठीक, अब इसको कैसे काटेंगे हम लोग? अब इसको काटना है तो ये 17 से नहीं जाएगा, ये 18 से भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली आपका 19 से जाएगा। 19 का यानी कि 23 बार में चला जाएगा। अब ये 23 आपका जो है कि एक बार में चला गया। हम यह कर लिए हैं, इसी को जैसे जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, गुना भागा कर लीजिएगा। अब चलिए देखिए यहाँ जो है यानी कि 17 से काटे, 17 से काटने के बाद जो है आपका यानी कि 17 से भागा देने के बाद इतना आया, तो बराबर में करके यहाँ लिखा गया है। ठीक है, अब फिर आपकी 19 से भागा दिए ये चीज़ को तो 23 आया, तो भागा देने के बाद 23 आया। अब कि फिर 23 से 23 में भागा दिए तो 1 आया, यही चीज़ किया गया है। अब कितना है आपका? 17 गुने 19 गुने 23 आया, यानी कि इसमें कोई भी डबल नहीं है, इसी वजह से पावर नहीं है। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया है, यहाँ पे ये आंसर है। इस टाइप के सवाल हम लोग बहुत कर लिए, कल भी किए थे, आज भी कर लिए, तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा ये सवाल। अब चलिए अगला सवाल पर हम लोग देखते हैं। 5, ठीक है, 4 देख लिए, अब हम लोग 5 देखने वाले हैं। अब 5 में क्या कह रहा है ये देखेंगे। 5 में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि जो पूर्णांक दिया गया है, युग्म दिया गया है, उसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। आपकी एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी, और जांच भी करना है। क्या जांच करना है? कि सही है या गलत है। ठीक है, तो हमारा जो सवाल है वो कौन? 91 और 26 का है। कितना? 91 और 26 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग 91 और 26 का तोड़ लेंगे। इसको कई बार में जाएगा, ठीक है, देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड की विधि के रूप में हम लोग इसको पहले तोड़ लेते हैं, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम का रूल हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से होता है, और आप लोग को आज भी बता देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग 7 से करेंगे तो 13 बार में जाएगा, क्योंकि 7 के पहाड़ा में आता है 13 बार में। ठीक है, और 13 को करेंगे तो ये 13 एकम 13 एक बार में आता है, और 26 जो है आपका 2 से जाएगा 13 बार में, और 13 जो है आपका 13 एकम 13 एक बार में चला गया। तो आपका जो है 91 वाला में कितना आ गया? 7 गुना 13 आ गया, और आपका 26 वाले में कितना आ गया? 2 गुना 13 आ गया। ठीक है, अब ये हम लोग इसको तोड़ लिए क्या, यानी कि 9 का जो है 91 का है कितना? 7 गुना 13, यानी कि यहाँ पे 7 गुना 13। इस तरीक़ा से करके, इस तरीक़ा से एलसीएम लेने के बाद, भागा देने के बाद इसको इस तरीक़ा से किया गया है। भागा देने के बाद इस तरीक़ा से, उसके बाद इस तरीक़ा से लिखा गया है। ठीक ना, उसके बाद 26 को 2 गुने 13, यानी कि 26 को 2 गुने 13 के रूप में लिख लिए। जो यहाँ पे दिया गया है इसको इस रूप में लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग के देखना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या था? एचसीएफ कहता है कि जो भी उभयनिष्ठ हो, यानी कि कॉमन नंबर को लिया जाता है और उसका पावर कम से कम होना चाहिए। तो इसमें पावर तो है ही नहीं, और कॉमन नंबर केवल 13 है, केवल 13 है। 2 नंबर रहता कॉमन तो 2 नंबर लिखने के बाद गुना करते, लेकिन केवल यहाँ पे 13 नंबर कॉमन है, तो आपका एचसीएफ डायरेक्टली कितना आ गया? 13 आ गया। ठीक है, अब एलसीएम क्या कहता है कि जो कॉमन नंबर है उसको तो गुना करेंगे, बाकी जो कॉमन नंबर नहीं है उसको भी गुना करना है। यानी कि 2 7 ये कॉमन नहीं है, लेकिन 13 कॉमन है, तो ये 1 बन गया, और इस तरीके से गुना होता है। यानी कि कॉमन नंबर 1 मान लिया जाता है। ठीक है, कॉमन मान लिया जाता है, जो भी नंबर रहता है सेम उसको कॉमन मान लिया जाता है, ये वो बना लिया जाता है। ठीक, तो 2 गुना 7 गुना 13, ये सारे को गुना करने के बाद कितना आया? 182 आया। यानी कि 2 से करेंगे 7 गुना 14, यानी कि 13 गुना 14, 12 5 3 1, तो कितना आ गया? 82, 182 आ गया इसका आंसर। ठीक है, यही आंसर है। अब जांच करना है इसका, तो जांच करने के रूल क्या कहता है? तो आपका जांच करने वाला रूल कहता है, आपका जो जांच करने वाला रूल कहता है वो कहता है कि जो भी दिया गया है, यानी कि आपका जिसका जिसका एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया है, यानी कि 91
और 26 का एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया है। तो ये दोनों को गुना करने के बाद जितना भी आया, यानी कि दोनों को गुना करने के बाद आपका आ गया 2366, यानी कि जो भी एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए जो भी क्वेश्चन में सवाल दिया रहेगा वो दोनों को गुना कर लेंगे। अब गुना करने के बाद आया 2366, और हम लोग का जो एचसीएफ आया है और एलसीएम आया है, एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ 13 आया है, और एलसीएम कितना आया है, 182 आया है। अब ये दोनों गुना करने के बाद अगर इसके बराबर आ जाता है तो सही है, यानी कि ये दोनों गुना किए तो इसके बराबर आ गया। तो मेरा जो सवाल है और जो एलसीएफ और एलसीएम निकल करके आया है ये सही हो गया, और इसका हम लोग जांच भी कर लिए। ठीक है, कैसे किए तो देखिए, करने का है तरीका, तो देखिए यहाँ पे कैसे किए। तो करने का मतलब कि जो भी सवाल में यहाँ दिया गया है, अब ये दोनों को आपस में गुना करा देते हैं, ये दोनों को आपस में गुना करा देते हैं, और जितना भी नाता है, जैसे कि 2366 आ गया, कितना गया 2366। चलिए ठीक है, 2366 आया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ गुने एलसीएम करा देते हैं, एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी कि एचसीएफ का जो मान आया हो और एलसीएम का जो मान आया हो वो दोनों को गुना कराने के बाद जो आता है उसके बराबर हो जाता है, तो वो सही हो जाता है। ठीक है, इस तरीक़े से आप लोग को जाँच भी करा देना है, इसलिए जांच कराना है क्योंकि सवाल में ही कहा है जांच कराने के लिए, इसलिए आप लोग को जांच भी करा देना है। चलिए अब अगला स्लाइड पर चलते हैं। अगला में क्या कर रहा है, अगला में आप लोगों को कह रहा है कि 510 और 92, 510 और 92 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग उसी के रूप में तोड़ लेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। तो ये तोड़ लिए, अब ये 2 से जाएगा कई बार में, 2 का 2 दूनी 4, 5 का 5, 5 दूनी 10 ना, 2 का 2 दूना 4 और 5 का 5, 5 दूनी 10। देखिएगा, 2 का 2 दूनी 4 एक गया, 5 का 5, 5 दूनी 10, फिर 5 का 5, 5 दूनी 10, इस रूप में टूटेगा ना। फिर ये आपका कितना से जाएगा, आपका अगला बार ये 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो 24 आ जाएगा, और आपका यहाँ पे 5 3 15 आ जाएगा। फिर ये कितना से जाएगा, आपका 5 से जाएगा, कई बार में 5 9 5 45। मैं कहाँ गड़बड़ा, रुकिएगा थोड़ा सा देखते हैं कि ये 2 का 2 दूनी 4, एक बचा, एक यहाँ है, यानी कि फिर इसको कर रहे तो 5 बार में गया, एक बचा, एक यहाँ है, फिर 5 बार में गया। चलिए ठीक है, अगला 3 से किए तो 6, यानी कि 6 आपका आएगा ना, यानी कि रुकिएगा, कई के पहाड़ा में 24 आता है, 3 के पहाड़ा में कई बार में 24 आता है, ये देखना है। ठीक है, तो आपका 3 के पहाड़ा में 8 3 की 24 आता है, कितने बार में, 8 3 की 24। ठीक है, यानी कि 8 बार में, और 5 तिहाई 15, कितना होता है फिर 5 तिहाई 15, यानी कि 8 3 की 24 और 5 तिहाई 15, यानी कि आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 5 से जाएगा, यानी कि अगर आपका अगला 5 से गया तो 5 एकम 5 और 7 पचे 35, उसके बाद आपका 17 से गया। फिर से देखिए, इसको 2 से भागा दिए तो 5 को 2 से दिए तो 2 का 2 दूनी 4, एक बचा और एक साइड में है, हो गया 11, कितना हो गए 11। फिर 11 को 2 से भागा दिए तो 11 जाएगा नहीं, 10 गया, कई बार में गया, 5 बार में गया, तो यहाँ 5 लिखे, 10 गया, फिर 5 बार में, फिर एक बच्चा, फिर यहाँ 0 है तो फिर 10 बच्चा, फिर 5 बार में गया। ठीक है, यानी कि 255 आ गया भागा देने के बाद। उसके बाद हम लोग अब की 2 से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 से डालें, 3 से गया, यानी कि 8 25 तो आता नहीं है, 8 3 की 24 आता है 8 बार में, तो 8 यहाँ लिखे 24, एक बचा और इधर 5 है, यानी कि 15 हो गया, और 15 3 के पहाड़ा में 5 बार में जाता है, यानी कि हो गया 85 बार में गया टोटल। ठीक है, उसके बाद आपका ये भी 3 से जाएगा नहीं है अगला बार, अब ये जाएगा कितना से, 5 से, 5 एकम 5 बच गया 3, और 3 और 5 हो गया 35, और 7 बार में जाता है 35, 7 पचे 35। अब आपका हो गया ये 17, 17 17 एकम 17, ये कट गया। अब इसका क्या बन गया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, तो यही है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ये लिख लिए। अब आपका हो गया 92 वाला का, 92 2 से जाएगा, ये 4 बार में जाएगा ना, 4 का 4 4 दूनी 8, और ये 6। ठीक है, फिर ये 2 से जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ 23, अगला 23 से जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसमें क्या बन गया 2 गुना 2 गुना 23, यानी कि 2 गुना 2 गुना 23। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हुआ है। ठीक है, 510 का कितना कितना आया, तो आया है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, अगला आपका 92 का कितना आया है, 92 का आया है 2 गुना 23।
अब हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम में क्या कहता है, कॉमन नंबर जो भी हो। तो इसमें कॉमन नंबर मेरा केवल और केवल 2 है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है। यहाँ 3 है, 2 है, 5 है, 23 है, तो ये कॉमन नहीं हुआ। केवल ऊपर वाला में भी 2 है, नीचे वाला में भी 2 है, तो ये कॉमन हुए। और कॉमन को 1 बना दिया जाता है, और 1 बनाने के बाद कितना हो गया, वो 2 बचा। कितना बचा, 2। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है। एलसीएम क्या कहता है कि जो भी तुम्हारा हो, जो भी हो उसको कर लेंगे। यानी कि निचला में कितना है आपका, नीचे वाला में 2 का पावर 2 है, नीचे वाला में कितना है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2। अगर हम लोग इसमें करेंगे तो 2 का पावर 2, और इसमें हमारा जो ऊपर वाला में ये 2 का पावर 2 बनेगा, और ऊपर वाला में 1 का पावर बनेगा। तो एचसीएफ कहता है कि कम पावर वाला लिखना है, ज़्यादा पावर वाला नहीं। एलसीएम कहता है ज़्यादा पावर वाला लिखना है। तो मेरा निचलका में 2 का पावर 2 ज़्यादा है, तो ये रूल इसमें लगेगा। अब कि 2 का पावर 2 गुना हो जाएगा, उसके बाद 3 गुना हो जाएगा, उसके बाद फिर 5 भी गुना होगा, और 17 भी गुना होगा, और 23 भी गुना होगा। ऑल ओवर गुना हो जाता है एलसीएम में। समझ में आया ना। अब ये सब गुना करने के बाद कितना आया हम लोग के पास, 23,460 आ गया। कितना गया, 23,460। कैसे आया देखिए, समझिए। एचसीएफ क्या कहता है, एलसीएम क्या कहता है। एचसीएफ लिखें, सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं हम लोग। समझिए, बात को समझिए। पहले हम लोग क्या लिखे, एचसीएफ लिखे। कितना आया था हम लोग के पास, इसका कितना आया था, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और इसका कितना आया था, इसका आया था 2 गुना 2 गुना 23। इसको हम लोग या फिर लिख सकते हैं, या फिर करके इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 कई बार है, 2 बार है, तो 2 का पावर 2 कर सकते हैं, उसके बाद फिर 23 गुना कर सकते हैं। अब देखिए कॉमन, तो ये विशाल का तो मिटक जाएगा, क्योंकि हम लोग इसका या तो फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, समझ में आया ना। तो इसलिए इसको तो हम लोग मिटा देंगे। ठीक, तो हम लोग के पास अब देखिए एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो कॉमन नंबर देखेंगे, ये दोनों कॉमन है। और एचसीएफ अब क्या करता है कि किसका पावर छोटा है, ऊपर वाला के या नीचे वाला के, ऊपर वाला का छोटा है, कितना है, 2 का पावर 1। तो ये एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या कहता है, जिसका पावर ज़्यादा है वो लिखा जाएगा। तो किसका पावर ज़्यादा है, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका यहाँ कितना है, 3 है, तो 3 गुना भी हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो भी है, यहाँ 5 है तो 5 भी गुना हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ 17 है तो 17 भी गुना हो जाएगा। उसके बाद आपका 23 है तो 23 भी गुना हो जाएगा। ये सारे गुने करने के बाद कितना आया, 23,460 आया। ठीक है। अब ये सही है कि नहीं है, जांच करने के लिए भी सवाल में कहा है कि जांच भी कीजिए। तो जांच करने के लिए क्या होता है कि जो सवाल में दिया गया है, यानी कि 500 साथी कितना, 510 और 92, तो एक 510 और 92 को गुना करा देंगे। क्या करा देंगे, गुना। ये दोनों को गुना करा देंगे, और जितना आएगा, यानी कि कितना आया, यानी कि 46,920 आया, 46,920 आया। ठीक है। दोनों को गुना कराने के बाद कितना आया, 46,920। अब देखते हैं हम लोग कि क्या हम लोग का जो एचसीएफ आया और एलसीएम आया है, दोनों को गुना कराने के बाद 46,920 आ रहा है। तो इसको हम लोग गुना कराएंगे। एचसीएफ कितना है, 2 है, और हम लोग का एलसीएम कितना है, इतना है। यानी कि इसको गुना कराएंगे तो 0 के 0, 6 दूना 12, 4 का 4, 4 दूना 8, 9, 3 का 3, 6, 2 का 2, 4, यानी कि 46,920 आ गया। यानी कि मेरा जो है ये दोनों को डायरेक्टली गुना कराएं तब पर भी 46,920 आया, और हम लोग एचसीएफ गुने एलसीएम कराएं जो आया था उसको भी गुना कराएं तो 46,920 आया। यानी कि हम लोग का सही है। इस तरीक़े से जाँच करना है, और जाँच करना ना भूलिएगा। लाइन से लाइन जैसे जैसे लिखवाएं वैसे वैसे आप लोग लिख करके नोट कर लीजिए, और एग्जाम में भी इसी तरीक़े से लिखना है। और इससे ज़्यादा भी नहीं लिखना है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा लिखिएगा तो टाइम ख़त्म होगा। नंबर 2 नंबर का है, कम नंबर का है, तो कम ही जैसे नंबर आता है नंबर के हिसाब से लिखा जाता है। ठीक है। सवाल ज़्यादा नंबर के रहता है तो ज़्यादा बना करके लिखा जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला तीसरा का नंबर का प्रश्न आ गया, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, बस उसमें 2 नंबर वाला संख्या थे, 2 और इसमें 3 वाला आ गए। ठीक है। तो इसमें भी हम लोग का सेम पैटर्न चलेगा, यानी कि 12, 15 और 21, ये तीनों का जो हम लोग निकालते हैं वो हम लोग निकाल लेंगे। सेम पैटर्न, 2 से गया 6 आया, फिर 2 से गया 3 आया, अगला बार 3 से चला गया। ये आपका 3 से जाएगा 5 दिए 15, और ये 5 से जाएगा 1 आया। ये आपका 3 से जाएगा 7 आया, और ये 7 से जाएगा 1 आया। यानी कि 12 का कौन कौन बन गया, 12 का आपका 12 का बन गया 12। इसको निकालते हैं, उसके बाद फिर करते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई ये नहीं, ये अभी से नहीं, बहुत पहले से हम लोग कर रहे हैं, कल से ही कर रहे हैं। यहाँ कितना हो गया 12 का, यहाँ 12 का हो गया कितना आपका
2 × 2 × 3 यही आया था। हम लोग इसका या फिर लिख सकते हैं 2 का पावर 2 भी, 2 का पावर 2 भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको हटा देंगे, यानी कि ये 2 हट गया, यानी कि 2 का पावर 2 चला गया, यानी 2 कई बार है, 2 बार है। यहाँ हम लोग 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 15 का कितना बार में गया था, 3 बार में और 5 बार में, ठीक है। उसके बाद आपका 21 कितने बार में गए थे, 3 बार में और 7 बार में। अब ये तीनों में कॉमन देखना है। उस समय 2 गो था तो 2 गो में कॉमन देख रहे थे। अब इसमें 3 गो है तो तीनों में कॉमन देखेंगे। तो इसमें तीनों में कौन कॉमन है, 2 तक किसी में नहीं दिख रहा है, 5 भी किसी में नहीं दिख रहा है, 7 भी किसी में नहीं। किस में दिख रहा है, तो इसमें केवल और केवल 3 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं, 3। ये कॉमन हो गए। अब कॉमन को ही हम लोग क्या करते हैं, HCF। तो कितना हो गया, और इस सब में सेम पावर है, तो पावर का लफड़ा भी नहीं है, इसमें सेम पावर है। यानी कि कितना है, 3, तो 3 इसका HCF हो गया। केवल 3 सभी में सामान्य है, यानी कि 3 क्या हो गया मेरा, HCF। अब LCM का उलझन होता है। तो ये तो हम लोग 3 को कॉमन बना लिए, यानी कि कॉमन बनाने का मतलब कि 3 एगो बन गया। कै गो बन गया, एगो बन गया। ये तीनों बीचों में 3 कै गो बन गया, एगो। अब हम लोग के पास क्या हो गया कि 2 का पावर 2 गुना 3। 3 फिर नहीं लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि 3 कॉमन हो गया ना, इसी की वजह से। फिर 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, और ये गुना करने के बाद जो आएगा वो मेरा LCM आ गया, यानी कि 420 मेरा LCM आ गया। ठीक है, इसमें जांच करने के लिए नहीं बोला है, तो हम लोग जांच वांच नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखना है ना, LCM और HCF। तो HCF तो कॉमन आ गया नंबर कितना, 3, और जो कॉमन नंबर है उसको एक बार गुना करेंगे, बाकी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये LCM आ गया। ठीक है, कैसे, तो देखिएगा 2 गुना यानी कि 2 का 2 दूनी 4, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है ना, तो 2 का 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 ने 4 3 12, 12 के 12 में 24, 12 36, 12 37, 12 25 60, यानी 60 गुने 7 करेंगे तो 7 6 42, यानी कि 420, ये LCM आ गया। इस तरीक़ा से बनाया जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका मेरा कितना है, 17, 23 और 29। ये तो डायरेक्टली अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। भाज्य किसे कहते हैं, जो 2 से अधिक नंबरों से भागा जाता हो, जो 2 से अधिक नंबरों से भागा जाता हो, यानी कि खुद से और 1 से, इसके अलावा और किसी भी नंबर से भागा चला जाए, उसे हम लोग भाज्य नंबर कहते हैं। और जो खुद के नंबर से और 1 से भागा जाता है, उसे हम लोग अभाज्य नंबर कहते हैं। तो मेरा तो यहाँ अगड़िए से अभाज्य नंबर दिया था। अभाज्य नंबर अभाज्य में क्यों तोड़े, हम लोग अभाज्य रूप में तोड़ रहे थे ना, जो हम लोग LCM लेकर के तोड़ रहे थे वो अभाज्य रूप में तोड़ रहे थे, और यहाँ अगड़िए अभाज्य रूप में है, तो इसका तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका 17 का एगो है, 23 का एगो है, 19 का एगो है 29। तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, न 17 न 23 न 29, कोई कॉमन नहीं है, यानी कि इसमें एक कॉमन आएगा। कौन आएगा, एक कॉमन। तो ये मेरा HCF 1 बन गया, और बाकी 17 गुने 23 गुने 29 कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर हो गया। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल। लास्ट क्या है, लास्ट है 8, 9 और 25। इसका तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो इसका करेंगे 8, अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये अभाज्य रूप में नहीं है, अभाज्य रूप में नहीं है, इसको अभाज्य रूप में बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये भाज्य रूप में है। तो इसको पहले अभाज्य रूप में लाते हैं। इसको करेंगे 8 को, तो फिर 4 आएगा, फिर 4 को भागा देंगे 2 से तो 2 आएगा, फिर 2 को भागा देंगे तो 1 आया। 9 को भागा देंगे 3 से तो 3 आएगा, फिर 3 को भागा देंगे 3 से तो 1 आया। 25 को भागा देंगे 5 से तो 5 आएगा, फिर 5 से देंगे तो 1 आएगा। यानी कि ये मेरा बन गया कितना, यानी कि 8 का बन गया 2 का पावर 3, क्योंकि 2 कै गो है, एगो 2 गो 3 गो, इसी वजह से 2 का पावर 3 हो गया। फिर मेरा आ गया 9, 9 में कै गो 3 है, एगो 2 गो, यानी कि 3 का पावर कितना आ गया, 2। उसके बाद हम लोग का आ गया 25, 25 में 5 कै गो है, 5 है आपका 2 गो, एगो 2 गो, यानी कि 5 का पावर 2। अब बताइए इसमें कोई भी कॉमन है, 2 अलग ही है, 3 अलग ही है, 5 अलग है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो कितना कॉमन आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है। नीचे वाला कौन कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है। कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो 1 कॉमन आ रहा है। तो HCF इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कोई सामान्य गुणनखंड नहीं, इसी वजह से इसका HCF कितना हो गया, 1। लेकिन एक तो हर एक किसी में, चाहे वो अभाज्य गुणनखंड हो या भाज्य गुणनखंड हो, हर किसी में एक समान आएगा। उसी की वजह से एक मेरा HCF हमेशा रहेगा, कुछ रहेगा चाहे नहीं। ठीक है, अब LCM में क्या कहेगा, LCM में बनेगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि क्यों 2 3 बार है, इसी वजह से। फिर 3 गुना 3 गुना, फिर 5 गुना 5, क्योंकि ये 2 2 बार है। तो 2 का 2 4, 4 का 4 4 नहीं 8, 8 का 8 3 की 24। ठीक है, ऐसे नहीं कीजिएगा तो 2 का 2 4, 4 का 4 8, 8 25 40, 40 गुना 5 कीजिए तो 5 चौके 20, यानी कि 200।
और फिर 200 गुना 3 कीजिए यानी कि 600, फिर 600 गुना 3 कीजिए यानी कि इतना आ गया, यानी कि 1800 आ गया। ये आपका 1800 आ गया। ठीक है, इस तरीक़ा से बनाना है आप लोग को। तो आप लोग को समझ में वीडियो आया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीक़ा से बताएंगे। और आप लोग को जो भी लिखवाया गया है इसको लाइन बाय लाइन लिखिए, और लिखने के बाद एग्ज़ाम में जैसे लिखवाए हैं अभी एग्ज़ाम में इसी तरीक़ा से जा कर के लिखिएगा और अच्छे नंबर पाइएगा। 100% आएगा नंबर अच्छा। ठीक है, अगर अच्छे ढंग से पढ़िएगा तो, यानी कि 100 में 100 लाने का टारगेट है हम लोगों का, और हम लोग लाएंगे भी अगर अच्छे ढंग से जो जो बताया जा रहा है इस पर फॉलो कीजिएगा तो इतना में से इतना आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, इस चैप्टर आपका जो कंप्लीट होगा इस चैप्टर, तो हम लोग इस चैप्टर से जो भी एग्ज़ाम में आते हैं सवाल, चाहे आए हैं सवाल, चाहे आने वाले जो 2026 में होंगे उसके एक्सपेक्टेड में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव्स लगाने के बाद उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव लगाएंगे, जो कि 100% सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे एग्ज़ाम में, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। जो एग्ज़ाम में आएगा वही सवाल हम लोग करेंगे इसके बाद। ठीक है, अभी भी है, इसमें भी अभी कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें जो अभी हम लोग सवाल किए हैं, इसमें जो भी सवाल हम लोग किए हैं, इसमें जो भी हम लोग सवाल किए, ये 2 नंबर और 1 नंबर में पूछते हैं। फर्स्ट में जो हम लोग किए थे इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो हम लोग इधर किए, इधर 1-2 नंबर में सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। इसी की वजह से इसमें पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो ये अपने फ्रेंड के पास, अपने दोस्त के पास भेजें। और अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आप लोग के पास सबसे पहले वीडियो पहुँचे। और अगर आप लोग चाहते होंगे कि एग्ज़ाम में 100% लाएँ अंक, तो इस यूट्यूब चैनल्स पर बने रहें और हम लोग के सपोर्ट करें। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग लेक्चर नंबर 4 नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा।